हेलो एवरीवन। अगर आप एचईएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप हिस्ट्री को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हिस्ट्री आपको इस ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करेगी। अगर आप हिस्ट्री को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो किस तरह से वो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा मैं आपके साथ अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के मार्क्स भी शेयर करूंगा जो मुझे साल 2023 एचईएस मेंस में मिले हैं, जिससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी कि हिस्ट्री ऑप्शन में किस तरह के मार्क्स मिलते हैं और किस तरह के मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि एचईएस का जो एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं, सीसैट का और जीएस का। जीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन 100 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और अगर आपने ऑप्शनल को हिस्ट्री ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो आपको कहीं न कहीं प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा और आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो कहीं न कहीं इम्प्रूव होंगे हिस्ट्री की वज़ह से। फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करोगे और मेंस लिखने जाओगे, तो मेंस में भी बहुत से एग्ज़ामिनेशन होते हैं। जैसे जीएस के 3 एग्ज़ाम होते हैं, 2 ऑप्शनल के एग्ज़ाम होते हैं, 2 कंपल्सरी एग्ज़ामिनेशन होते हैं और 1 एसए का एग्ज़ाम होता है। जीएस 1 जो आपका होता है, जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें हिस्ट्री से 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही ज़्यादा डोमिनेट करती है और मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगेन जो ऑप्शनल में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो आपको जीएस 1 में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा हिस्ट्री आपको एसए के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। हिस्ट्री से आप बहुत से स्टोरीज़, बहुत से इवेंट या बहुत सी डेट्स या डेटा वो अपने एसे में डाल सकते हैं और अपने एसे को और अच्छा बना सकते हैं। उसके अलावा जब आपका मन किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का नहीं कर रहा होगा, तो भी आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और सिंस आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कवर करेंगे और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की होगी। तो ये कुछ बेनिफिट है अगर आप हिस्ट्री को एज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर मैं अपने ऑप्शनल के मार्क्स की बात करूँ जो मुझे साल 2023 एचएएस में मेंस में मिले हैं तो वो ये आप देख सकते हैं। मुझे साल 2023 के मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल 1 में 100 में से 68 मार्क्स मिले हैं और ऑप्शनल 2 में 100 में से 70 मार्क्स मिले हैं। तो रफ़ली अराउंड 70% के आस-पास मार्क्स मुझे मिले हैं। और अगर आप 70% मार्क्स लेते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सम पीपल इवन गेट मोर देन 70%। इट्स डिपेंड कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप किस तरह के आंसर्स जो है वो लिख के आते हैं। सो बस मेरा यहाँ पे कहने का ऑब्जेक्टिव यही है कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लें, चाहे वो हिस्ट्री है या फिर सोशियोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटी है, कुछ भी है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप उस सब्जेक्ट में अच्छे आंसर लिख सकते हैं, तो वही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। अगर यहाँ पे हिस्ट्री में भी आपको इंटरेस्ट है, तो यू शुड नॉट हेजिटेट और आपको जो है हिस्ट्री को ही लेना चाहिए क्योंकि सिंस आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें अच्छी नॉलेज गैदर कर सकते हैं, आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं। डेफिनिटली आई वुड रिकमेंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग हिस्ट्री एज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, देन यू शुड गो फॉरवर्ड एंड यू शुड नॉट लिसन टू एनीबॉडी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पर अगर आप कन्फ्यूज़ हैं हिस्ट्री और किसी दूसरे सब्जेक्ट के बीच में और फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 सब्जेक्ट के बीच में कन्फ्यूज़ हैं, मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच में कन्फ्यूज़ हैं, तो इस सिचुएशन में आप कैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो वैसे में आपको क्या करना है, आपको दोनों के, चाहे हिस्ट्री है या फिर सोशियोलॉजी है या फिर कोई और सब्जेक्ट है, तो दोनों के ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। फिर आपको जो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है उनको लिखना है और फिर उनको पढ़ना है। फिर आपको एनालाइज़ करना है कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छा लिख रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आप और अच्छा जो है लिख सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा-सा स्टडी करेंगे। तो अपने एनालिसिस के हिसाब से और अपनी इंट्यूशन के हिसाब से
आप फिर जो है वो सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप अच्छे आंसर लिख रहे हैं, जिसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए। अगर आपको साल 2024 हिस्ट्री की ऑप्शनल के जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस साल के हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।